गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका कक्षा 8 की क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में वर्ड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपके पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिसमें प्रपोजिशन भी एक प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच है ना। अब इसमें क्या आपके पास है, अगर इफ यू सी द वर्ड प्रीपोजिशन, ठीक है शिवा खान, ये आपका दो शब्दों से बना है, प्री पोजिशन प्रपोजिशन। प्री मतलब क्या होता है बेटा? पहले। और पोजिशन मतलब स्थिति कह सकते हैं या स्थान। स्थान कह दीजिए या स्थिति कह सकते हैं, ठीक है। यानी प्रपोजिशन कैन बी सेड टू बी अ वर्ड। प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो व्हाट कैन यू से? Preposition is a word which is used before noun or pronoun. For what? बात बिल्कुल नहीं बोलना है तो आराम से बोलिए। Preposition can be said to be a word which is used before any noun or pronoun. किस लिए? To tell relation with some other noun or pronoun. ठीक, जैसे हम कहते हैं क्या, बहुत सिंपल चीज आप ले लो। द कैट is sitting on mat, ठीक है। कैट क्या हो गया बेटा? नाउन। नाउन। व्हाट इज मैट? नाउन। नाउन चटाई। और ये नाउन के पहले प्रयोग हुआ है ऑन, यानी इट इज टेलिंग यू द पोजीशन ऑफ वन नाउन दैट इज कैट विद द अदर नाउन दैट इज मैट। यस सर, सही है? यस सर। हम और क्या कह सकते हैं बेटा? दूसरा कह लो, डॉग इज अंडर द चेयर। चेयर इज अ नाउन, डॉग इज अ नाउन, अंडर इज द वर्ड which is telling you the place of dog. In the same way, can you tell any other noun? Chair. कुछ भी करो। रमेश lives in मवई। मवई एक स्थान है। मवई इज स्थान जहाँ पे आपके गांव का नाम है मवई। lives in मवई, ये क्या बता रहा है कि रमेश इज अ नाउन, मवई इज अगेन नाउन, प्लेस। यानी इट विल बी टेलिंग यू अ रिलेशन। समझ में आ गया क्या है? बहुत आसान सा। प्रीपोजिशन जैसा इसके शब्द में छुपा हुआ है, प्री प्लस पोजीशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान या स्थिति, कुछ भी कह सकते हैं। यानी क्या कह सकते हैं शिवकांत कि प्रीपोजिशन कैन बी सेड टू बी अ वर्ड यस सर व्हिच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। यस सर। क्यों प्लेस करते हैं? क्यों प्लेस किया हमने ये वर्ड यहाँ पे? क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? अच्छे से होगा। इस शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? मैं भी तो बोल रहा हूँ, मेरी बात नहीं सुन रहे, ठीक है। Why are we using this word? To tell its relation with the other one. ये बता रहा है? Yes, भाई ऑन क्या बता रहा है? कैट और मैट के बीच में रिलेशन, कि भाई कैट मैट पर है, मैट पर बैठी है ना, मैट चटाई। डॉग और चेयर के बीच में रिलेशन, तो डॉग इज अंडर द चेयर। फिर बता रमेश लिव्स इन मवई, यानी रमेश भी नाउन है। क्या बता रहा है ये? रिलेशन, यानी एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग हो रहा है, और वो शब्द क्या कर रहा है? इट इज टेलिंग यू द रिलेशन बिटवीन सम अदर नाउन। और कोई कुछ ध्यान आ रहा है? बहुत सारे हो सकते हैं बेटा। अरे बहुत सिंपल है बेटा।
Rishabh is the reading in the book. यहाँ ये भी कह सकते हैं Rishabh is the reading. ऋषभ Is the is going to school. ऋषभ noun, school place noun, up to यहाँ पे देखो देखना yes sir. ऐसा है कि नहीं सही ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं तो इसमें हमारे पास क्या है दो प्रकार के बेटा होते हैं प्रपोजिशन एक होता है सिंपल प्रपोजिशन एक होता है आपके पास कंपाउंड प्रपोजिशन मेनी वर्ड्स कैन बी देयर ठीक है और क्या कह सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं अभी और देखते हैं वर्ड हमें और इसको मिटा सकते हैं तो preposition can be said to be of two types please do not talk preposition आपके पास दो टाइप के हो सकते हैं कौन कौन से टाइप के Simple compound. टू टाइप्स ये आपको बताना है इसके एग्जांपल आप बताओगे सिंपल preposition means this is a preposition having only one word this है ना this type of preposition क्या हो गया On. हाँ is this is a word हाँ जब इसमें एक ही शब्द हुआ कह सकते हैं this is a preposition हाँ is a single word which is telling you about any position of some क्या नाम है position between the two some nouns two nouns जैसे क्या क्या हो सकता है इसमें एग्जांपल On. इसमें एक ही शब्द का प्रयोग है जैसे On. At the. हाँ बिल्कुल इसमें क्या सकते हैं जैसे आपके पास आ जाएगा on At the. In. at In. in on और By. be by with With. चलो by भी कह सकते हैं अगर तुम यूज करना चाहो By मतलब द्वारा. हाँ ठीक है चलो वो भी by बात मान लेते हैं by और कुछ ध्यान आ रहा है बताओ बालक of for इसमें एक ही शब्द है ना Yes. भाई यानी this is a single word which will be telling you the condition और कुछ छूट रहा है He. what क्या हो गया he he कैसे हो जाएगा प्रपोजिशन भाई ही तो आपका प्रोनाउन है Yes. ही कैसे हो जाएगा आफ्टर बहुत सारे हैं अभी तो आफ्टर अप डाउन और लिखते याद आता है ओवर Before. नहीं बिफोर तो हो जाए कंपाउंड बिफोर कंपाउंड सेंस कह सकते हैं सेंस और देखते हैं और आएगा तो ठीक है दूसरा क्या है कंपाउंड प्रपोजिशन कहता है Compound. कंपाउंड प्रपोजिशन ये क्या कहता है इट कंटेन्स या कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स दो वर्डों से ज्यादा. वर्ड कह लो लेटर कह लो ठीक है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द हो जैसे क्या होगा अमन इसके क्या होंगे उदाहरण जिसमें दो या दो से अधिक शब्द आए जैसे अपॉन है ना ध्यान करो अपॉन अप ऑन ये हमने अलग अलग पढ़ा था ना यहाँ पे अप अलग था ऑन अलग था अपॉन दूसरा अराउंड अक्रॉस
अब देखो अराउंड में क्या है? एक ए राउंड, अक्रॉस ए, फिर क्रॉस, दो अलग है ना, अलग अलग चीजें जिसमें दो से अधिक शब्द बने, ठीक है। बिफोर फिर जैसे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे टू नहीं लिखा गया, यहाँ पे देखो टू रहेगा, ये दो बार लिख दिया हम, और हाँ बता के दिया। ये इसी से बनेगा जोड़ जाड़ के, इनटू कहते हैं ना, यस सर इनटू, बिफोर, डिसाइड, डिसाइड हाँ बिफोर, बी मतलब क्या होता है? होना होना, और फोर मतलब आपका सुना होगा फोरनून, आफ्टरनून। सिक्स में बिहाइंड, और कुछ बनेगा ए येट इन फ्रंट ऑफ, अजी उसमें येट फिर भी आ जाएगा ना, किसमें? वाई हाँ इसमें हो सकता है, ए येट ये क्या सकते हैं, और भी मतलब बहुत सारे शब्द जो आपको जोड़ पाए, दो चीज के बीच में रिलेशन बना पाए। जैसे हम कहते हैं मोहन इज गोइंग विद हिम, तो हिम क्या हो गया इसमें? प्रोनाउन। तो हिम तो यहाँ पे क्या हो, किसी के लिए प्रयोग किया गया होगा, और विद हो गया है आपके पास प्रपोजिशन। मैनी वर्ड्स आर देयर, मैनी वर्ड्स कैन बी देयर, ठीक है। टू वर्ड्स, टू वर्ड्स, टुवर्ड्स हाँ जी, बिटवीन उसमें आ जाएगा, बीच में बिटवीन, हाँ बिटवीन कह सकते हैं, बीच में बिटवीन, बिकॉज बिकॉज हो सकता है, बिकॉज है, सिंस है, बिटवीन है। मैनी वर्ड्स आर देयर, अपोजिट, अगेंस्ट, सही है। यस सर कुल मिला के हमने बेटा यहाँ पे क्या देखा है कि अब यहाँ पे और भी वर्ड्स होंगे, आप लोग ढूंढ के कमेंट में लिख दीजिएगा अगर इसके अलावा कोई वर्ड आपको दिखता है प्रीपोजिशन में, ठीक है। हमने क्या देखा अभी, प्रीपोजिशन, प्री मीन्स पहले, पोजीशन मतलब स्थिति, स्थान, ठीक है। यानी ऐसे शब्द, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू टेल द रिलेशन बिटवीन अदर नाउन एंड प्रोनाउन। यानी नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है और किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के से संबंध बताता है। इसके बाद आपके पास कुछ शब्द ऐसे हैं, सिंगल शब्द हैं जो संबंध बताएंगे, जैसे ये हो गया, इसे कहते हैं सिंपल प्रपोजिशन। दूसरा हमने यूज किया है कंपाउंड प्रपोजिशन, in which you will be having two or more than two words, जैसे upon, around, across, into, before, ठीक है। ये बिल्कुल जस्ट है, और भी वर्ड्स हो सकते हैं, आप लोग ढूंढिएगा, कमेंट में लिखिएगा। इसके बाद हम देखिए अगले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स लेके आएंगे इसके और कुछ प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।